वेलकम बैक टू आर एस क्लास साथियों। मैं कौशल सिंह आर एस क्लास यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज है हमारी ईवीएस की क्लास, जो कि 20 सितंबर का आपका एग्ज़ाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं और हर बार पूछे जाते हैं। ये पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी प्रीवियस पेपर का, हर बार ये क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आना निश्चित है। तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में मैं एक एक चैप्टर क्लियर करा के चल रहा हूँ। कल मैंने कराए थे बाल विकास के, आज है आपका ईवीएस, इसके बाद आपकी हिंदी आएगी। इसी तरह आप अगर किताब रीड कर रहे हो तो अब किताब बिल्कुल छोड़ दें, किताब बिल्कुल छोड़ दें और ईवीएस जो मॉक टेस्ट है वो लगाएं। एमसीक्यू टेस्ट हैं, जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं वो लगाएं। वो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बिल्कुल लेके आ रहा हूं कंटिन्यू, और वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें। आपके वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज के कौन से प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, ये आता है आपका पहला प्रश्न आज का ईवीएस का, और ये है आपके सामने स्क्रीन पर। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? देखिए ये क्या कह रहा है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। यानी ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें देखिए, पढ़ते हैं। यह है शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। अब बताइए, अगर मिड डे मील आएगा तो क्या मूल्यवान समय बर्बाद होगा? ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये आंसर अपने आप बता देता है प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। आप जल्दबाजी में क्या करते हो कि प्रश्न को ढंग से पढ़ते नहीं हो और आंसर टिक कर देते हो, तो आंसर आपका हो जाता है गलत। तो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखिए, ये क्या कह रहा है, यह है शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। अब बताइए, मिड डे मील बर्बाद करेगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा देखते क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है साथियों। ठीक है साथियों, तीसरा देखते हैं, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यानी कुछ लोग तो अवसर है, यानी आप देखिए कि विद्यालय जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें क्या रहता है कि हम पढ़ेंगे, फिर बीच में हमें लंच मिलेगा, खाना मिलेगा, बहुत ही अच्छा खाना आएगा। तो ये अधिगम शिक्षण के लिए एक अच्छा अवसर है। क्या है ये? अच्छा अवसर है। तो आपका आंसर हो जाता है सी। इसमें आंसर कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है आपका इसमें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका ये आ जाता है स्क्रीन पे। ये कहता है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? तो ये कह रहा है कि बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है। देखिए रीड करते हैं, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। देखिए अगर ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम कर देंगे तो जो वो आधा मटेरियल जो कम कर रहे हो आप, वो उसमें दे रखा है, उसे कहाँ एडजस्ट करोगे? ठीक है, फिर किताब ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, तो ये आपका बिल्कुल नहीं है। अब आ जाता है आपका सी, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। अब अध्यायों की कम संख्या हो जाएगी तो भी काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जो अध्याय, मान लीजिए आपके अध्याय हैं 11 और ये कम कर दिए जाए, तो मान लीजिए कर दी जाए 8, तो ये 11 का जो मटेरियल है वो कहाँ ले जाओगे आप? तो इस तरीके से ये भी आपका गलत है आपका। चौथा देखते हैं, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। देखिए अबोध का भार कम कर दोगे, वो कैसे? ये भी आपका नहीं है। तो आंसर आ जाता है, देखिए बी देखते हैं, स्कूल बैग का कम वजन। हाँ ये ठीक है आपका। अब कैसे कह रहा है ये? ठीक देखिए, स्कूल बैग का कम वजन, यानी मान लीजिए कि आज आपकी गणित का पीरियड है और हिंदी का पीरियड है और इंग्लिश का पीरियड है, तो ये 3 पुस्तकें आप बैग में ले जाइए और बाकी का आप टर्न बाई टर्न रखिए। जैसे कि टर्न बाई टर्न सब्जेक्ट है, टर्न बाई टर्न बुक ले जाइए, तो बैग का कम वजन हो जाएगा। क्या है? बैग का, स्कूल बैग का कम वजन हो जाएगा। तो आंसर बनता है आपका बी इसमें। ठीक है साथियों, आंसर बी बनता है आपका इसमें। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है? देखिए तीसरा प्रश्न आपका ये आ गया स्क्रीन पर। देखिए थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? देखिए साथियों, अब ये क्या कह रहा है, छात्रों को आसानी से प्रबंध करना और वर्कलोड को कम करना। नहीं, बिल्कुल नहीं।
देखिए अगर समूह में सिखाएंगे हम तो क्या वर्कलोड कम होगा? वर्क तो इतना ही बना रहेगा, कोई काम थोड़े हो रहा है जो वर्कलोड कम हो जाएगा, सारे साथ मिलकर करेंगे। 20 देखते हैं क्या कह रहा है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, शिक्षा तो एक ही होती है, चाहे लड़का ले चाहे लड़की ले, ये भी बिल्कुल गलत है। सी देखते हैं क्या कह रहा है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, ये भी गलत है बिल्कुल। भाई ये तो भेदभाव हो जाएगा फिर क्लास में, यानी अच्छा जो प्रदर्शन करते हैं उनको अलग बैठा लो और जो उनका थोड़ा निम्न प्रदर्शन रहता है उनको अलग बैठा लो, तो ये तो गलत भावना आ जाएगी, गलत भावना पैदा होगी, ये भी गलत बनता है आपका आंसर। डी देखते हैं क्या कह रहा है, डी कह रहा है आपका, चलिए डी देखते हैं क्या कह रहा है, ये भी पूरा स्क्रीन पर नहीं आया है। देखिए अब ये पूरा स्क्रीन पर आपका आ चुका है। देखिए ये क्या कह रहा है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। हाँ ये ठीक है, ये कह रहा है कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सिखाने में सक्षम बनाना, यानी प्रत्येक बच्चे को भाग लेने में और सिखाने में सक्षम बनाना, ये आपका आंसर सही है। डी आपका आंसर हो जाता है इसमें साथियों। प्रश्न कह रहा था आपका ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने को क्या उद्देश्य है, तो प्रश्न आपका सही है, आपका डी, आपका प्रश्न आपका आंसर आपका डी आ जाता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पे आपकी, ये चौथा प्रश्न कह रहा है बाला का पूरा रूप क्या है। देखिए बाला, बाला ये भी आपसे पूछा जा सकता है, देखिए ऐसे भी आ जाता है, इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है। तो बाला का पूरा रूप क्या है, देखिए बाला का पूरा रूप है, देखिए ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, नहीं ये भी नहीं है आपका। देखिए आंसर देखते हैं डायरेक्ट इसका, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, क्या है आंसर इसका, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बाला का पूरा रूप हुआ अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए बने रहिए साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक बटन जरूर क्लिक करके जाइएगा साथियों। देखिए चलिए देखिए पांचवा आपका कहता है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, यानी वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है साथियों। देखिए विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वर्ग रथ स्पष्टीकरण से अलग हों, क्या कह रहा है, स्वर्ग रूप से स्पष्टीकरण से अलग हों। देखिए ये कह रहा है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वर्गीकृत स्पष्टीकरण से अलग हों, स्वर्गीकृत, यह है स्वर्गीकृत, स्पष्टीकरण से अलग हों। आंसर आ जाता है इसमें सी आपका। प्रश्न आता है आपका छठवां आपका क्या कहता है, देखिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक है। देखिए क्या है, अंधविश्वास, नहीं अंधविश्वास भी नहीं है, मिथक भी नहीं है, वैज्ञानिक तत्व भी नहीं है। आपका बनता है रूढ़िवाद धारणा, वो जो कहा जाता है, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रूढ़िवाद परंपरा चली आ रही है, तो क्या है इसका आंसर डी आ जाता है इसमें, रूढ़िवाद धारणा आ जाता है। चलिए छठवां देखते हैं, छठवां क्या कह रहा है आपका, छठवां आपका ये आ जाता है स्क्रीन पर। छठवां कहता है आपका भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। देखिए क्या है गोवा की स्थिति, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, आंसर डी होता है इसमें आपका, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, आंसर डी होता है इसमें आपका, डी होता है। आठवां देखते हैं, आठवां आपका ये आ गया साथियों। देखिए आठवां आपका क्या कहता है, आठवां कहता है आपका वाष्पीकरण, ये वाष्पीकरण है साथियों, मिस्टेक हो जाती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया, तो ये होगी साथियों सतह है, ये सतह है, देखिए सतह है लिखा हुआ है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, क्या है आंसर ए हो जाता है इसमें, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, आंसर हो जाता है ए इसमें आपका। अगला देखते हैं नौवां क्या कहता है, देखिए नौवां आ जाता है ये आपका, नौवां क्या कहता है, स्थान दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। देखिए स्थान दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। देखिए क्या है क्षमता इसमें, चित्रण कौशल, क्या है चित्रण कौशल, आंसर हो जाता है इसमें डी आपका, डी आंसर हो जाता है इसमें आपका। देखिए 10वां आता है आपका प्रश्न, 10वां प्रश्न आपका ये आ जाता है, देखिए 10वां प्रश्न आपका ये आ जाता है, ये क्या कह रहा है,
किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ आचार्य क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो ये की है आपकी, देखिए, NCF 2000 ने। आंसर हो जाता है इसमें डी आपका, NCF 2000 ने ये पढ़ाई की सिफारिश की है, पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है NCF 2000 ने आपकी। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका ये, अगला प्रश्न आता है आपका ये, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? देखिए भारत में जो किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो स्थानांतरित खेती की जाती है, यानी आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ, तरसों यहाँ, ऐसा कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे स्थानांतरित खेती की जाती है? तो ये है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र साथियों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका आंसर हो जाता है इसमें बी में स्थानांतरित खेती की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आता है ये देखिए अगला प्रश्न आ जाता है ये आपका, ये क्या कहता है अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आ जाता है ये कहता है, देखिए, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन सत्य है इसमें, देखिए, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। आंसर हो जाता है इसमें बी आपका, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए बांध है आपका, ये मैंने कहा था मिस्टेक, गलती हो जाती है, मैं बोल रहा हूँ उस पर आप देखिएगा, लिखने में गलती हो जाती है ये। देखिए 13वां आपका क्या कहता है, 13वां आंसर आ जाता है प्रश्न आपका, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं साथियों, सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। आंसर हो जाता है इसमें डी आपका। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 14वां। अगला प्रश्न 14वां क्या कहता है? देखिए 14वां आपका प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पे, ये आपकी थोड़ा बड़ा करते हैं, इसे बड़ा हो गया। देखिए 14वां क्या कहता है आपका, 14वां कहता है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते साथियों? देखिए ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं। आंसर है आपका ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। आंसर हो जाता है सी इसमें आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां क्या कहता है। देखिए 15वां आपका आ जाता है ये आपका 15वां, देखिए ये क्या कहता है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? देखिए ताजमहल जो पीला हो रहा है उसमें से कौन सा कारक जिम्मेदार है कि ये पीला हो रहा है? कारक जिम्मेदार है आपका, देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर हो जाता है इसमें सी, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल पीला होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? पीला होता जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। चलिए अगला देखते हैं 16वां। 16वां क्या कहता है आपका? 16वां आ जाता है ये आपका, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला किसने बनवाया? देखिए गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो ये बनवाया था आपका, देखिए साथियों, काकतीय राजवंश ने। किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने बनवाया था। ये आंसर हो जाता है इसमें डी आपका, गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था। अगला देखते हैं 17वां क्या कहता है। देखिए 17वां आ जाता है आपका ये, 17वां आंसर आ जाता है आपका ये, 15 G/ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए द्रव्यमान होगा 45 G, 45 G होगा द्रव्यमान इसका। आंसर हो जाता है सी आपका। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 18वां क्या कहता है। देखिए 18वां आपका आ जाता है ये, 18वां क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि है आपकी द्रव्यमान। कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, अदिश राशि है आपकी द्रव्यमान साथियों। 19वां देखते हैं क्या कहता है। 19वां आ जाता है आपका ये आंसर। देखिए 19वां क्या कहता है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। यानी कोई ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती वो कहलाती है अपारदर्शी। अपारदर्शी तो होगी भाई, कोई प्रकाश वस्तु गुजर नहीं सकती उसमें से, अपारदर्शी। और जिसमें से गुजर सकती है तो वो हो जाएगा पारदर्शी। क्या हो जाएगा? पारदर्शी। चलिए आंसर होता है इसमें आपका बी, अपारदर्शी में से कोई भी प्रकाश की वस्तु गुजर नहीं सकती है। चलिए 20वां आपका क्या कहता है। 20वां आ जाता है आपका ये, 20वां कहता है आपका,
पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है। देखिए पृथ्वी की सतह पर क्या हुआ जिसका द्रव्यमान सतह चंद्रमा पर 10 केजी है, क्या होगा। देखिए पृथ्वी की सतह पर होगा आपका 10 केजी। कितना होगा? 10 केजी होगा साथी। पृथ्वी पर भी 10 केजी होगा और 60 केजी कर देंगे उसको, कहेंगे कि वहाँ तो जाके हल्का हो जाता है, जब आदमी उड़ता है तो वज़न हल्का हो जाएगा, नहीं, तो 10 केजी ही होगा उसका वज़न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है ये क्या कहता है अगला प्रश्न। देखिए 21वां क्या कहता है, एक विलय की विघटन दर पर निर्भर करती है। विघटन दर पर निर्भर करती है तो यह है आपका तापमान। आंसर हो जाएगा इसमें सी, तापमान। एक विलय की विघटन दर पर निर्भर करती है तापमान। 22वां आपका प्रश्न, चलिए 22वां आ जाता है आपका ये। देखिए 22वां आ जाता है आपका ये। 22वां कहता है आपका, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। देखिए कौन सी रणनीति है इसमें, बच्चों को एक पौधे की अपने ओर पोषित करने में मदद करना। आंसर हो जाता है इसमें आपका ए, बच्चों को एक पौधे की अपने ओर पोषित करने में मदद करना। आंसर ए हो जाता है इसमें आपका साथियों। 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या कहता है, देखिए 23 ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं साथियों। 23 ज़्यादा बड़ा है, देखिए 23 ज़्यादा बड़ा है, छोटा हो गया ये चलिए रीड करते हैं इसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है 23 कह रहा है, उभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक नहीं है, देखिए प्रासंगिक नहीं है, तो इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है। देखिए इनमें से बच्चों को डाटा हैंडलिंग सब समझाने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जाए। क्या किया जाए, इसमें बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझाने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जाए। आंसर होता है इसमें आपका डी साथियों। क्या होता है, आंसर हो जाता है इसमें आपका डी। देखिए 24वां देखते हैं क्या कह रहा है। 24वां आपका आ जाता है, प्रश्न काफ़ी बड़ा था इसलिए टाइप नहीं किया। चलिए प्रश्न काफ़ी बड़ा था इसलिए टाइप नहीं किया है 24वां। 25वें की बात करते हैं तो 25वां क्या है। देखिए 25वां आ जाता है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम की संसाधन है क्योंकि, देखिए ये क्या कह रहा है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आंसर हो जाता है इसमें डी। आंसर क्या हो जाता है इसमें, डी आंसर हो जाता है साथियों। 25 हो गया आपका। 26वें की तरफ चलते हैं। 26वां आपका आ गया ये। देखिए 26वां आपका क्या कहता है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। देखिए क्या है, समृद्ध करने का तात्पर्य है, ये आएगा इस पर आपका पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। आंसर हो जाता है आपका 20 में, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। चलिए साथी 27वां देखते हैं क्या कहता है। देखिए 27वां सेम, 27वां भी बड़ा था इसलिए टाइप नहीं किया साथियों। 28वां देखते हैं तो 28वां क्या कहता है। 28वां थोड़ा बड़ा करते हैं। 28 क्या कहता है, 28 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि है। देखिए कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधि है, देखिए कौन सा है, श्यामपट्ट का उपयोग। बिल्कुल, कक्षा में अगर श्यामपट्ट नहीं होगा तो किस पे लिखेंगे हम, चित्र पढ़ना। देखिए चित्र भी होंगे तो जब भी पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। सॉरी, देखिए फील्ड अगर भ्रमण करेंगे तो उनको बच्चों को जानकारी होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है और उन्हें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो ये हो जाएगा आंसर सभी। इसका आंसर हो जाता है डी। आंसर हो जाता है डी इसका सभी। देखिए 29वां देखते हैं क्या कहता है। 29 कहता है आपका, 29वां कहता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा का कारण बना सकता है यदि यह है साथियों। देखिए विषयगत सही है, बिल्कुल, एकीकृत बिल्कुल सही है, समावेशी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाता है आपका डी, यह सभी आपका आंसर हो जाएगा आपका साथी। देखिए अब आता है आपका डी। 30वां आ जाता है आपका। देखिए 30वां आपका क्या कहता है। देखिए 30वां आपका क्या कहता है,
देखिए 30 आपका आ गया। ये कहता है ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। देखिए यानी सपेरों का एक अध्याय है, अब उसका उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए साथियों। प्रश्न कहता है आपका ये, देखिए आंसर होगा आपका कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं ये कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, यानी सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं कौन? सपेरे। उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। आंसर हो जाता है इसमें आपका डी साथियों। तो आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे ही मैं इसी तरह मोस्ट प्रश्न लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक क्लिक करके ज़रूर जाइएगा साथियों। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं 30 प्रश्न लेके। चलिए तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।